नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की मंजूरी के बाद सिर्फ कैबिनेट की हरी झंडी मिलना बाकी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद लखनऊ और नोएडा का पहला पुलिस कमिश्नर उनको मिलेगा। इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। तो यूपी में अब पुलिस कमिश्नर भी आपको मिलेंगे। नोएडा और लखनऊ का जिक्र हो रहा है। इन दो जिलों में पुलिस कमिश्नर नियुक्त होंगे। आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उस बैठक में यानी अब से कुछ ही देर में यानी बैठक शुरू होगी तकरीबन आधे घंटे के बाद, और उस बैठक में कैबिनेट इस पर मुहर लगाएगी और मुहर लगाते ही आप कह सकते हैं कि कमिश्नर लखनऊ और नोएडा को मिलेगा। इससे पहले कमिश्नरी सिस्टम को लेकर आईएएस और आईपीएस लॉबी आमने सामने आ गई थी। न्यूज 18 के कार्यक्रम में दोनों खेमों में जमकर टकराव हुआ। क्या कुछ हुआ आप भी सुनिए जरा। हमारे साथ केएल गुप्ता जी पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं, एसपी सिंह पूर्व आईएएस जुड़े हुए हैं। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है। मैं इसकी शुरुआत सर आपसे करती हूं। केएल गुप्ता जी, ये जो एक नई कोशिश हो रही है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसे आप प्रदेश के लिहाज से किस तरह से देख रहे हैं? ये हो रहा है तो मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। पुलिस कमिश्नरशिप का ये यूपी में, मैं तो था यहाँ पर, तो सन 77 से ही चल रहा है। जब मुरारजी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा करिए, कमेटी भी बनी, रिपोर्ट्स भी दी गई, पर वो किसी तरह से आप जानते हो रेजिस्टेंस होते रहे और नहीं हुआ। पुलिस कमिश्नरशिप सिस्टम जो है, अंग्रेजों ने जब अपने टाइम में बड़े बड़े शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन अलग रखा था, रूरल एरिया का अलग रखा था। तो 3 कमिश्नर अपने जमाने में थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। आज जो है वही चीजें बढ़कर 51 जिले में हो गई हैं और 51 शहरों में। और ऐसे शहर मैंने तिरुनेलवेली देखा, गया था भी, 5-5 लाख की आबादी में। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। जैसे धारा 144 लगाना है, आपने जैसे बताया फायर आर्म्स लाइसेंस, एक्साइज, ये सब कंट्रोल, जो पुलिस के लैंड ऑर्डर संबंधी चीजें हैं, एक अधिकारी को आप दे दीजिए, उसको जिम्मेदार बनाइए। आप पावर तो किसी और के पास रखते हैं कि 144 कोई और लगाए और लाइसेंस कोई और दे, और जिम्मेदारी लेने के लिए एसपी साहब नप जाते हैं जब कोई राइट हो जाता है। तो एक को जिम्मेदार बनाओ, उसी को आप लटका दीजिए फांसी अगर वो न कर पाए ठीक से। तो ये चीज जो है 3 जगह अंग्रेजों ने छोड़ी, 51 जगह। अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है देर आए दुरुस्त आए, जैसे कहा, बीमारू स्टेट में जैसे और जगह भी हो गया, उड़ीसा में हो गया, हरियाणा में हो गया, पंजाब, जिसको कह रहे पुलिस, ये सब लोग क्रिटिसाइज जो करते हैं दूसरे राइवल ग्रुप जो है, ये एक्चुअली ईगो प्रॉब्लम्स हैं और कुछ नहीं है। डीएम्स के पास बहुत काम है, बहुत काम है। ठीक, आपने ईगो प्रॉब्लम का जिक्र किया, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि ईगो का ही जिक्र हो रहा है कि आगे जाके बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। देखिए, ये बहुत बचकानी बात होगी कि ईगो का इश्यू है। बिल्कुल बचकानी बात है। मैं सम्मान करता हूं गुप्ता साहब का। इश्यू ये है कि आप सारे जिलों में लागू कर दो ना। अगर आप इसको इतना अच्छा समझते हो तो प्रदेश के सारे शहरों में लागू कर दीजिए। 2 जगह क्यों? एक्सपेरिमेंट क्यों करें? इसका मतलब आपको शंका है कि ये सफल होगा अथवा नहीं होगा? अभी शंका है ना, आधा दोरा मन है ना। नहीं तो पूरे प्रदेश में सब जगह लागू कर दीजिए। ये जो सवाल उठे सर, आपने सुना भी कि एसपी सिंह जी ने क्या कहा, तो उस पे कि भाई 2 ही जगह क्यों? और ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करने का, या फिर पुलिसिंग को लेकर राइट्स की जब बात होती है तो पहले से ही बहुत फ्री हैंड है। नहीं, सुनिए, पुलिस, अब ये एसपी सिंह साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, वो टिपिकल आईएएस वाली बात कर रहे थे। ऐसा है, पुलिस को जो वही पावर है जो इंडिया भर में है। सीआरपीसी में कोई यूपी में स्पेशल पावर्स नहीं है। एक तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। तो दूसरी बात यह है कि जैसे बताया कि 3 जिले थे पहले, अब 51 जिले में क्या वहां के आईएएस वालों ने रजिस्टर नहीं किया? क्या उनको ये समझ में नहीं आई? वहां के राजनेताओं को नहीं समझ में आई कि बढ़ाते चले रहे 4 लाख 5 लाख की आबादी में? एर्नाकुलम को मैंने बताया, तिरुनेलवेली का, कि 51 जिलों में कमिश्नर हो गए। क्या वो लोग क्या उतने नहीं है जितना हमारी बीमारी स्टेट, ये बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट है। तो एक चीज तो ये है कि ये फायदे में सबके लिए है। एक आदमी को जिम्मेदार बनाओ, एक ही को पावर भी दो, उसी को लटका दो।
उसके पास CID भी रहेगी, इंटेलिजेंस भी रहेंगे, 4-5 डिप्टी कमिश्नर रहेंगे, छोटा मोटा लाइसेंस देने का ये इनको डर है कि सलाम नहीं मिलेगा, लाइसेंस दे, अरे उनके पास बहुत से डेवलपमेंट के काम है, पहले गरीबी उन्मूलन भी देख लें, अपना रेवेन्यू कलेक्शन कर लें, अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो पहले अपना ही काम देख लें। ये पुलिस के ऊपर एक आदमी को जिम्मेदार बनाओ, और पुलिस एक्ट में जैसे तो सब जगह पावर दी है, पुलिस नहीं करते, फिर SP सिंह साहब इस पर फिर आपके पास क्या जवाब है? मुझे लग रहा है कि इतनी पुलिस को सख्ती देने के बावजूद भी जो क्राइम कंट्रोल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, उसको छुपाने के लिए एक ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, ये कहने के लिए हमने ये भी करके देख लिया। भाई आप इतनी पुलिस को अधिकार और शक्ति देने के बाद भी NCRB का डाटा बताता है कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर हाईएस्ट क्रिमिनल महिलाओं के प्रति रेप्स हैं, डोमेस्टिक गुप्ता जी अमूमन जो है जिस तरह से बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, पुलिस को लेकर सवाल उठते हैं और रिफॉर्म की डिमांड उठती है, और कई बार ये बातें कही कि पुलिस रिफॉर्म के लिए काम भी हो रहा है, तो क्या कुछ वहां पे थोड़ा सा काम करने के बाद इधर आना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि नहीं यही एक मुनासिब समय था, या जो आरोप है कि भाई फेलियर्स को छुपाने की कोशिश हो रही है? नहीं सुनिए, पुलिस रिफॉर्म की बात आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में कह रखा है कि मॉडर्न पुलिस एक्ट बना दो, उसमें थोड़ा DM की पावर कम कर दी है कि ये है, पर उसको भी नहीं बनने दिए नए पुलिस एक्ट, और स्टेट ने बना लिए। यूपी सबसे डेवलप्ड स्टेट मुझे लग रही है, बिकॉज ऑफ दीज ऑफिसर्स जो है हमारे, वो नहीं होने दे रहे। राजनीतिकों को अभी इतना टाइम खैर अभी मिल जाए अच्छी बात है, और उसमें जाके देख के हमें विदेशों में मतलब, और जहां से कमिश्नरशिप है कैसे सक्सेसफुल एक के बाद एक बढ़ाते क्यों चले जा रहे हैं, कैसे रोकते हैं, कैसे आप ये चीजें भी बताइए ताकि अच्छा है कि इस चर्चा के जरिए ग्राउंड पर भी बातें जाएं कि दिक्कतें कहां पर होती हैं। आपने कहा कि बाकी जगह लागू नहीं होने दे रहे, 2 जगह से इसलिए शुरू करें, दिक्कतें कहां पर होती हैं, कौन सी दिक्कतें होती हैं, हम उसका जवाब मिलेंगे। कॉस्मोपॉलिटन क्यों नहीं, अरे भाई सुनो ना, हाँ लखनऊ का कॉस्मोपॉलिटन क्यों नहीं मान रहे हो? कैपिटल टाउन में जहां हम आप रह रहे हैं उसको कह रहे हैं साहब अभी इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये जागरूक नहीं है, क्या बात है? अगर कैपिटल टाउन में नहीं लागू होगा कमिश्नर तो कहां लागू होगा भाई? ये आप SP सिंह साहब अच्छा कह रहे हैं कि साहब जागरूकता नहीं लखनऊ में, और कहां हो जाएगी भाई? यूपी में NCR तो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो एक छोटा सा कैपिटल टाउन में तो होगा ही कम से कम यार जागरूकता। हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, जाके तुरंत खड़े हो जाएंगे, पता नहीं क्या बात है। चलिए ठीक है, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, केवल टाउन में सब में हो सकता है। आप बताइए, रूरल एरिया अलग रहेगा, अर्बन एरिया में सिर्फ लगना है। लखनऊ में, लखनऊ का रूरल डिस्ट्रिक्ट अलग बन जाएगा, जहां कलेक्टर साहब सब कुछ रहेंगे वहां के। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने वाला है, लेकिन लागू होने से पहले IAS और IPS के जो 2 खेमे हैं, इनमें तकरार देखने को मिल रही है। अजीत सिंह लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं, जो कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही आपको बता दें कि अनुपम मिश्रा हमारे सीनियर एंकर न्यूज 18 से हमारे साथ, न्यूज 18 की स्टूडियो से, माफ कीजिएगा, न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और उस पर वो बारीकियां समझाएंगे कि आखिर कमिश्नरी सिस्टम की बारीकियां क्या हैं और क्यों ये जरूरी होती है। अजीत, सबसे पहले आपके पास आएंगे, कितनी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और क्या ये माना जाए कि हरी झंडी जो मिली थी वो महज एक औपचारिकता है, आज हरी झंडी मिल जाएगी? देखिए बिल्कुल आशीष, महज औपचारिकता ही कही जाएगी, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी मुख्यमंत्री आवास पर उसमें मोहर लग गई है। लखनऊ और नोएडा के पुलिस कमिश्नर बनाने को लेकर आज प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी और 9:30 बजे से कैबिनेट बुलाई गई। चूंकि मुख्यमंत्री को 12 बजे गोरखपुर जाना है, लिहाजा उससे पहले ये मीटिंग बुला ली गई। अमूमन मंगलवार को कैबिनेट होती है, लेकिन कल चूंकि मकर संक्रांति है, जिसकी वजह से बैठक आज मुख्यमंत्री ने बुलाई है और अब से थोड़ी देर यानी आधे घंटे बाद इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी। इसके अलावा कई सारे प्रस्ताव हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होगा। बाकायदा ADG स्तर के जो पुलिस कमिश्नर है उनको बैठाने की तैयारी है, 2 जॉइंट CP को बैठाने की तैयारी। जो पूरा प्रस्ताव है, जिस तरह दिल्ली मुंबई में पुलिस कमिश्नर होते हैं उस तरह आप लखनऊ और नोएडा में भी होंगे और अब से थोड़ी देर बाद इस पर पूरी मोहर कैबिनेट की लग जाएगी। आशीष, बिल्कुल अजीत, जाहिर सी बात है, एक चीज यहाँ पर और समझने वाली होगी कि आखिर इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। अनुपम मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। अनुपम, सीधे तौर पर आपसे समझना चाहेंगे स्पष्ट, क्योंकि आम लोगों को नहीं पता कमिश्नरी सिस्टम है क्या, इसके फायदे नुकसान क्या होंगे, लेकिन एक जो बड़ा सवाल यह है यहां पर अनुपम कि आखिर हम ये क्यों मान लें कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए कमिश्नरी सिस्टम की ही जरूरत है? देखिए आशीष, सबसे बड़ी बात यह है उत्तर प्रदेश में ये जो कोशिशें पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लेकर के हुई हैं सन 70 से शुरू हुई थी और उसके बाद से लगातार तमाम कमेटियां, चाहे हम IPS प्रकाश सिंह की बात करें या सुलखान सिंह की बात करें, तमाम कमेटियों ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें इस बात का हवाला दिया था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हो, चाहे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, चाहे बाकी और राज्यों की बात कर लीजिए, तमाम राज्यों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी लगातार जो रिपोर्ट जाती रही समय समय पर, जो पुलिस के अधिकारी रिटायर होते थे वो भी इस बात की वकालत करते थे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम
सिस्टम होना चाहिए। दिक्कत यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस की लॉबी इतनी मजबूत है कि अगर आईपीएस लॉबी इस बात को उठाती थी कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होना चाहिए तो आईएएस लॉबी उसका पुरजोर विरोध करती थी, और इसके चलते उत्तर प्रदेश में कई बार यह मसला लटक गया, कई बार कोशिशें हुई लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। अब क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस बात को देख रहे थे और मुख्यमंत्री ने लगातार जो बड़े अफसर हैं, डीजीपी से लेकर के और तमाम जो अफसर हैं, उनके साथ मंत्रणा की और इसका प्रपोजल, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिस ड्राफ्ट के आधार पर नोएडा और लखनऊ में प्रयोग के तौर पर इस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू करने के लिए आज औपचारिक तौर पर कैबिनेट में मोहर लगाई जाएगी। आपको बताएं कि इन दोनों जगहों पर जो सिस्टम काम करेगा, जो ड्राफ्ट सरकार ने तैयार किया है, उस ड्राफ्ट में इस बात को कहा गया है कि नोएडा में और लखनऊ में जो पुलिस कमिश्नर होगा वो एडीजी रैंक का अफसर होगा, यानी कि जो एडीजी स्तर का अधिकारी होगा वो इन दोनों जगहों पर पुलिस कमिश्नर होगा। साथ ही साथ आईजी रैंक के 2 अफसर डिप्टी ज्वाइंट कमिश्नर बनाए जाएंगे और नोएडा में यहां पर डीआईजी रैंक के 2 अफसर जो है, साथ ही साथ पूरा एक 7 पोस्ट का एक खाका है जिसके लिए तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि आईएएस लॉबी के जो अधिकार हैं इस पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में कम हो जाएंगे। जिस तरीके से आप मानिए कि तमाम ऐसे जो कानून व्यवस्था के अधिकार होते हैं वो अब पूरी तरीके से पुलिस कमिश्नर के पास चले जाएंगे, उसमें अब आईएएस का कोई दखल नहीं रहेगा। आईएएस सिर्फ जमीन, राजस्व, लेकिन इसमें जो उत्तर प्रदेश ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है इसमें थोड़ी सी बाकी राज्यों के मुकाबले कुछ चीजें अलग हैं। यहां पर हम बता दें क्योंकि जिस तरीके से बाकी राज्यों में हम देखते हैं बार का लाइसेंस देना या फिर जो नजुल के मामले होते हैं उन सब मामलों को आईएएस डील करता है, और इसमें यहां पर आईपीएस को बार का लाइसेंस से अलग रखा गया है। यानी कि कुछ जो चीजें आईएएस लॉबी चाहती थी कि उनके खेमे में बनी रहें, वो चीजें इस ड्राफ्ट में आईएएस लॉबी के पास रखी गई हैं। धारा 144, धारा 151, कर्फ्यू लगाना, पाबंद करना, गैंगस्टर लगाना, ये सारी चीजें पुलिस कमिश्नर की पावर दी गई हैं। तो यहां उत्तर प्रदेश में एक नए ड्राफ्ट के साथ इस पूरे सिस्टम को यहां पर आज औपचारिक मोहर कैबिनेट में लगाई जाएगी। अब देखना यह होगा कि आखिर नोएडा में, क्योंकि जाहिर तौर पर नोएडा में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, राजधानी में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ऐसे में यह सिस्टम क्या आईएएस और आईपीएस लॉबी के बीच में एक सामंजस्य स्थापित कर पाएगा? क्या आईएएस और आईपीएस लॉबी के अधिकार बांटने के बाद दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस सिस्टम को आगे ले जा पाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा और ये बहुत ज्यादा अहम भी है क्योंकि ये एक चुनौती भी होगी अनुपम सरकार के सामने कि आखिर कैसे दोनों के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बारीकियों को समझाने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर समझे तो ये सिस्टम आने के बाद पुलिस के अधिकार कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे और कानून व्यवस्था के मद्देनजर अगर देखें तो तमाम अधिकार उनको प्राप्त हो जाएंगे, जिससे तमाम चीजें उनके हाथ में होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कुछ और खबरें।